हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 4 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी ये बेहतर जानते हैं कि करंट अफेयर हर एग्जाम के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको हमारे चैनल की एमसीक्यूज और समझाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो आप ही के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हों। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 1 आज का। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, नमो शेतकारी योजना की किस्त हाल ही में किस राज्य ने जारी की? विच स्टेट रिलीज द इंस्टॉलमेंट ऑफ नमो शेतकारी योजना? तो ये जो योजना है उसकी हाल ही में जो किस्त है वो महाराष्ट्र ने की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नमो शेतकारी योजना की किस्त हाल ही में महाराष्ट्र ने की है। यह योजना केंद्र की पीएम किसान की तरह है। किसान को साल में 6,000 अलग से मिलते हैं। कुल मिलाकर किसानों को 12,000 सालाना मिलते हैं। पैसा सीधे बैंक यानी खाते में जाता है और इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रक्षा क्षेत्र के लिए शुरू की गई अदिति योजना क्या है? व्हाट इज द अदिति स्कीम लॉन्च फॉर द डिफेंस सेक्टर? तो ये जो एक स्कीम है या फिर योजना है वो नई तकनीकी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र के लिए शुरू की गई अदिति योजना नई तकनीकी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है। यह योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। स्टार्टअप को 25 करोड़ तक की मदद दी जाती है। इसका लक्ष्य स्वदेशी रक्षा हथियार बनाना है। यह इंडेक्स फ्रेम वर्क के तहत काम करती है। भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मलेशिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह एक नौसेना यानी नेवल अभ्यास है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। इसमें आईएनएस किल्टन जहाज ने भाग लिया। यह समुद्र में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए है। भारत और मलेशिया के रक्षा संबंध इससे मजबूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हियरिंग डे सेलिब्रेटेड? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 मार्च को हर साल वर्ल्ड हियरिंग डे यानी विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। यह कानों की सुरक्षा और बहरेपन को रोकने के लिए है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मनाता है। 2026 की थीम कानों की देखभाल पर आधारित है। तेज आवाज और ईयरफोन के नुकसान पर यह जागरूकता करता है। समय पर जांच कराना इसका मुख्य संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड वेसल इनॉग्रेटेड? तो ये तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले हुआ, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज तमिलनाडु में उसका उद्घाटन हुआ है। इसे यूथ कुछ तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। यहाँ पूरी तरह से स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया जहाज है। यह प्रदूषण नहीं फैलाता यानी जीरो एमिशन पावर है यहाँ पर। इसे कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। यह हाइड्रोजन फ्ल्यू सेल तकनीक पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस सिचुएटेड? तो वो है गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। यहाँ सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को बढ़ावा देता है। भारत में स्थित यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके 100 से ज्यादा देश सदस्य बन चुके हैं। यह कोयले पर निर्भरता कम करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बायो एशिया 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
वेयर वॉज द बायो एशिया 2026 समिट ऑर्गेनाइज्ड? तो ये हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सम्मेलन है। हैदराबाद को भारत का फॉर्म हब कहा जाता है। इसमें नई दवाओं और कैंसर के इलाज पर चर्चा हुई। तेलंगाना सरकार इसे हर साल आयोजित करती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हु इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती? तो इनके जो नए चेयरमैन हैं वो है नवनीत कुमार सहगल। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी को चलाता है। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी ब्रॉडकास्टिंग संस्था है। सहगल एक अनुभवी रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। उनका लक्ष्य डिजिटल माध्यमों को मजबूत करना है। काफी समय बाद इस पद पर नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो नेशनल सेफ्टी डे जो है वो 4 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह दिन दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा के लिए है। इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग बनी थी। 2026 की थीम है सुरक्षा नेतृत्व है। यह सड़क और फैक्ट्रियों में सुधार पर जोर देता है। यह लोगों को नियमों का पालन कराना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने जिग नाम से नई मुद्रा यानी करेंसी जारी की है? विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी नेम्ड जिग? तो ये जो है वो जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिग नाम की जो करेंसी है वो जिम्बाब्वे के अंदर लॉन्च की गई है। जिग का मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड। यह मुद्रा सोने के रिजर्व पर टिकी हुई है। इसका उद्देश्य देश में महंगाई को कम करना है। इसे पुरानी मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर की जगह ली है। यह आर्थिक संकट सुधारने की एक नई कोशिश है। तो आज हमने ये टॉप 10 फैक्चुअल और स्टेटिक बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर दिन जो लेक्चर हम आपके लिए बनाते हैं उन्हें एटलीस्ट 2 बार देखिए, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए और आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी लर्न हो जाए। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, इन 10 क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। अगर नहीं मिले तो आप सीधा पोस्ट में जाके, चैनल पे पोस्ट वाले सेक्शन में जाके, वहां पर आपको पीडीएफ का नंबर दे रखा है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।